देव के दर्शन के संबंध में आड़प दर्शन की बात में बताया था, तो यहीं से आपकी कथा हम प्रारंभ करेंगे। और आज अंतिम दिवस है। कथा के उपरांत हम सभी भक्तों मिलकर जगन्नाथ अष्टकम भी गाएंगे। और उसके बाद अगला कार्यक्रम के विषय में निश्चय चरण प्रभु हमें सूचित करेंगे, बताएंगे। तो जगन्नाथ देव का दर्शन के संबंध में जो आड़प दर्शन की बात बताया मैंने, स्नान पूर्णिमा, स्नान यात्रा, जगन्नाथ देव की स्नान पूर्णिमा उत्सव होता है। रथ यात्रा से 15 दिन पहले जो पूर्णिमा तिथि होती है, तो उस दिन जगन्नाथ देव की स्नान पूर्णिमा स्नान यात्रा कहा जाता है। एक्चुअली वह जगन्नाथ देव के बर्थडे है। जगन्नाथ के बर्थडे, जन्माष्टमी, जगन्नाथ का, भगवान का कितने बर्थडे होता है? भगवान के कितने बर्थडे हैं? बहुत सारे, है ना? जन्माष्टमी बर्थडे, स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ के बर्थडे, भगवान जितने बार अवतार हुए उतने बार भगवान के बर्थडे। तो जगन्नाथ देव के जो स्नान पूर्णिमा, उस दिन महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा यह स्थापना हुई थी। जगन्नाथ देव की ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए थे और उनकी स्थापना की गई थी। तो इसीलिए वे उनका बर्थडे। स्नान पूर्णिमा के संबंध में शास्त्रों में बहुत सुंदर सुंदर रोचक कथाएं भी वर्णन है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में इस संसार में प्रकट थे, ब्रज लीला में, वृंदावन में भगवान कृष्ण गोपियों का चीर हरण किए थे। यह कथा आप लोग सुने हैं, है ना? तो उस समय गोपियों भगवान से यह कहा था, गोपियों ने यह कहा था कि आज तुम हम सभी का, हम सभी को नहाते हुए, स्नान करते हुए तुम देख रहे हो, ये अच्छा नहीं किया खाना तुमने, गोपियों ने कहा। पर एक दिन तुम जब नहाओगे, संसार के सभी लोग दिखेगा। हमें नहाते हुए केवल तुम देख रहे हो, पर तुम एक दिन नहाओगे तो सब उस समय संसार के सभी लोग तुम्हें नहाते हुए दिखेगा। तुम्हारे स्नान ऐसा होगा कि सभी पब्लिकली तुम स्नान करोगे, है? तो गोपियों की यह इच्छा पूर्ति के लिए भगवान जगन्नाथ रूप में यह स्नान पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। एक्चुअली यह गोपियों की पहले इच्छा थी, तो भगवान ने अपने प्रिय भक्त गोपियों की यह इच्छा पूरा करना था उनको, इसलिए जगन्नाथ लीला में भगवान गोपियों की इच्छा पूर्ण किया। ऐसे और कोई प्रकार के स्नान पूर्णिमा के उत्सव के विषय में बताया गया है। स्नान पूर्णिमा उत्सव के बाद 15 दिन जगन्नाथ देव का दर्शन नहीं होता। इसके पीछे कोई कारण शास्त्र में वर्णन किया गया है। किसी शास्त्र में ऐसे बताया गया है कि जगन्नाथ देव बुखार लीला करते हैं, जर लीला, कल बता रहे। तो शास्त्र में कहीं ऐसा वर्णन है कि नहीं, ये 15 दिन जगन्नाथ देव अपने अंतरंग लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, अपने प्रिय भक्तों के साथ। उनका अवसर नहीं होता दर्शन देने का। इंद्रद्युम्न, महाराज इंद्रद्युम्न को उन्होंने वचन दिए हैं, कितने समय दर्शन देंगे, है ना? 22.5 घंटे
घंटा 22 घंटा 23 घंटा दर्शन देते हैं। और इसीलिए साल में 15 दिन वो दर्शन देना बंद रखते हैं। तो शास्त्र में इसको जगन्नाथ देव के अनवसर काल, समय, काल मतलब समय, अनवसर काल, अवसर मतलब फ्री और अनवसर मतलब व्यस्त, बिजी। तो जगन्नाथ देव की यह बिजी शेड्यूल है। साल में 15 दिन वो किसी से मिलते नहीं और दर्शन नहीं देते। ठीक है, तो यह अनवसर काल कहा जाता है शास्त्र में। इस समय जगन्नाथ देव की अंगराग होता है, इतना नहाते हैं, है ना, सुबह से लेकर रात तक जिसका जितना चाहे वो डालता ही रहता है, पानी डालते। महाराज इंद्रद्युम्न के समय सोने की कलश से ऐसे 1008 सोने की कलश से जगन्नाथ देव को समस्त तीर्थ के जल द्वारा उनका स्नान किया गया था। तो वही रीति आज एक्सपेंड होते होते इतना बृहद आकार में यह उत्सव मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में तथा इस्कॉन के समस्त केंद्रों में जहाँ पर जगन्नाथ देव की श्री विग्रह है, सेवा पूजा होता है, तो ये उत्सव मनाया जाता है। तो उसके बाद 15 दिन तक उनका अंगराग होता है, मतलब रिपेंटिंग होता है। अंगराग मीन्स हम हिंदी संस्कृत ये शब्द नहीं समझ पाते, इंग्लिश बोलते हैं, रिपेंटिंग होता है। अंगराग मीन्स रिपेंटिंग। और ये रिपेंटिंग के बाद जो दर्शन होता है रथ यात्रा का पहला दिन, उस दर्शन को कहते हैं नव यौवन दर्शन। क्या कहते हैं? नव यौवन दर्शन। भगवान जगन्नाथ के दर्शन का अलग अलग नाम है। अब तक ये 2 दिन में आप कितने प्रकार के दर्शन का नाम सुना? जगन्नाथ दर्शन, स्नान पूर्णिमा दर्शन, बड़ा श्रृंगार, ऐसे नॉर्मल दर्शन होता है, बड़ा श्रृंगार दर्शन, आड़व दर्शन, नव यौवन दर्शन। आड़व दर्शन बाद में आएगा। नव यौवन दर्शन कहते हैं। और ये 15 दिन जो है उस ये 15 दिन तक किसी को दर्शन नहीं देते। एक समय दक्षिण भारत से एक अलवर श्री संप्रदाय के, जैसे हमारी ब्रह्म मध्य संप्रदाय में जो गोस्वामी है, आचार्य है, गोस्वामी आचार्य है, ऐसे श्री संप्रदाय के आचार्यों को अलवर कहते हैं। ब्रह्म मध्य संप्रदाय में आचार्य को गोस्वामी कहते हैं, तो श्री संप्रदाय में क्या बोलते हैं? अलवर। तो एक अलवर आए थे जगन्नाथ देव को दर्शन के लिए, पर उस समय जगन्नाथ देव के अनवसर काल चल रहा, मतलब स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा के बीच में आए, जब जगन्नाथ देव दर्शन नहीं देते थे। तो उस समय आए थे और भगवान के बहुत प्रिय और शुद्ध भक्त थे। जब जगन्नाथ मंदिर में पूरी धाम में आए, मंदिर बंद था, दर्शन बंद है। ये सुनकर वह इतने दुखी हुए और स्वयं को वो पश्चाताप, स्वयं को धिक्कार देने लगे, स्वयं अपने आप को धिक्कार देने लगे कि मैं कितने पापी हूँ, अपराधी हूँ, जिस कारण प्रभु का दर्शन से मैं वंचित रहा। मेरे जैसे पति ही पापी नीच और दूसरा इस संसार में कोई नहीं। अन्यथा मैं इस समय क्यों आया? ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरे जैसे अभागा और इस संसार में कोई नहीं। इस प्रकार स्वयं में पश्चाताप करते हुए वो भगवान के भावावेश में, जगन्नाथ देव की भाव में आविष्ट होकर, भगवत प्रेम में आविष्ट होकर ऐसे विचार करने लगे कि मेरे जैसे
अपराधी, अभागा, दुर्भागा और कोई नहीं। तो ऐसे जीवन राख के क्या फायदा। तो अपने ऐसे भावावेश में विचार करने लगे कि मेरी से अच्छा ये है मैं यह शरीर त्याग दूं। ऐसे विचार करते हुए समुद्र की ओर चल पड़े। जगन्नाथ मंदिर के वहां से दक्षिण की ओर समुद्र की तरफ चल पड़े। भगवान जगन्नाथ भावग्राही जनार्दन भक्तों के हृदय के भावना को समझते हैं, समस्त जीवों के हृदय को जानते हैं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। तब भगवान जगन्नाथ देखा, अरे ये तो भाव आवेश में ये तो ऐसे गया, अबे समुद्र में जाके कूद जाएगा। तो भगवान अपने भक्त की सुरक्षा के लिए तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को याद किया, स्मरण किया। जगन्नाथ तुरंत हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी वहां आकर जगन्नाथ देव के समक्ष प्रकट हुए। तब भगवान जगन्नाथ देव हनुमान जी से कहा कि ये मेरे प्रिय हनुमान, मेरे एक प्रिय भक्त वो अब सुसाइड करने जा रहा है, प्लीज जाओ और उसे रोको। हनुमान जी को कहा कि तुम जल्दी जाओ और उसे रोको। और हनुमान को बताया, हनुमान जी को भगवान ने, उसको कहो कि मैं अब इस दारू ब्रह्म जगन्नाथ रूप में मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा अभी। तो इसीलिए उनको मैं चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दूंगा ब्रह्मगिरी में। तो यह कहकर तुम उसे वापस लाओ और ब्रह्मगिरी भेजो। तब तक अलवारनाथ नहीं थे। ये अलवारनाथ, अलवारनाथ से यह शब्द आया, अलवारनाथ, अलवार के नाथ प्रभु, फिर अलवारनाथ से अलरनाथ, अलरनाथ फिर अलरनाथ, ऐसे शब्दों में परिवर्तन आया। तो हनुमान जी अब आए, एक ब्राह्मण के रूप में वेश में आए। हनुमान जी आकर उस अलवार को रोके रास्ते में, मंदिर से समुद्र की ओर मार्ग में जा रहे थे, हवावेश में जाकर रोका। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आए, आकर कहा, वो बिल्कुल समुद्र के पास पहुंच चुका था जब हनुमान जी वहां जाके मिले। तो उस समय हनुमान जी ने रोका, पर वो माना नहीं। उन्होंने कहा, मैं कैसे मान लूं कि ब्रह्मगिरी में भगवान मेरे को दर्शन देंगे, आपकी बात मैं कैसे मान लूं। ऐसे दोनों बात करते करते चल रहे थे और बात भी कर रहे थे। ऐसे बात करते करते बिल्कुल समुद्र के पास पहुंच चुके थे। उस स्थान कोणार्क और पुरी धाम के बीच में आता है, जहां पर हनुमान जी और अलवार की जो कथोपकथन, जो वार्तालाप हो रहा था, जहाँ पे हनुमान जी उनको रोका था। तो उस जगह का नाम कानपता हनुमान नाम से प्रसिद्ध है। कानपता हनुमान कोई बोलते हैं, तो कोई बोलते हैं कान फाटा हनुमान, कान फाटा हनुमान, कानपता हनुमान, ऐसे बोलते हैं। तो वहां पर हनुमान जी उस अलवार को रोके, और रोकने के बाद जब दोनों में वार्तालाप हो रहा था, तो समुद्र की आवाज से, गर्जना से एक दूसरे का बात सुन नहीं पा रहे थे ठीक से। तब हनुमान जी का गुस्सा आया, समुद्र देव को कहा, आवाज बंद करो, मैं बात कर रहा हूँ, आवाज बंद करो। अगर आवाज बंद नहीं किया मैं तुम्हें पी जाऊंगा, सुखा दूंगा। हनुमान जी ने कहा समुद्र देव को, पर समुद्र नहीं सुने, समुद्र आवाज करते रहे। तब हनुमान जी जाके समुद्र का जल हाथ में लिया और पीने ही वाला था, तब समुद्र देव प्रकट हुए। प्रकट होकर हाथ जोड़ करते हुए हनुमान जी के पास आए समुद्र देव, क्षमा कीजिए, और वहां से फिर आवाज पूरी तरह
लहरी तो हो रहा था पर आवाज नहीं आ रहा था, आवाज बंद कर दिया। फिर दोनों का वार्तालाप हनुमान जी और अलवर के साथ, अलवर को समझाया और वो माने नहीं। तब हनुमान जी अपने स्वरूप में प्रकट हुए। उनका जो स्वरूप है, हनुमान जी पहले ब्राह्मण के रूप में थे, अब स्वरूप में प्रकट हुए उनको विश्वास दिलाने के लिए कि वो मान नहीं रहे थे। मैं कैसे मान लूँ आपकी बात? वहाँ पे भगवान मुझे दर्शन दिए। जब हनुमान जी अपने स्वरूप में प्रकट हुए और कहा प्रभु मेरे को आदेश दिया इसलिए मैं आपके पास आया, तब अलवर का होश आया। हनुमान जी स्वयं आए और वहाँ से अलवर को ब्रह्मगिरी की ओर ले दिया। और वहीं पे वो हनुमान जी का अभी भी मूर्ति है, एक मंदिर है, और उस मंदिर के चक्कर में आप अगर रहोगे तो आपको अभी भी समुद्र की आवाज नहीं सुनाई नहीं देगा। जैसे मंदिर के बाहर आओगे समुद्र की आवाज है। अभी भी हनुमान जी वहाँ पर समुद्र देव हनुमान जी की बात को अभी नहीं मानते, मतलब आवाज नहीं करते। वहाँ पे जाओगे तो समुद्र की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। अदरवाइज वहाँ से बाहर आते हैं आपको आवाज सुनाई देगी। तो यह लीला हुआ। तो जब अलवर ब्रह्मगिरी में आए तो वहाँ पर भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दिया, और तब से वो अलवर भगवान विष्णु रूप नारायण रूप में प्रकट हुए, और उनकी अलवर में उनका सेवा पूजा वहीं से टन कर और उनका नाम हो गया अलवर नाथ। अलवर नाथ धीरे धीरे उनके सेवा पूजा उन्होंने किया। उसके बाद पुरी धाम के राजाओं 5 ब्राह्मण परिवार को पुरी से उस ब्रह्मगिरी में अलवर नाथ के भगवान के सेवा के लिए वहां पर रखा। उन 5 परिवार से अभी इतना बड़ा सिटी, इतना बड़े गांव और सिटी बन गया, अभी इतना बड़ा शहर बन गया जो अलरनाथ जो अभी जगह है। तो जब जिस दिन अलरनाथ की कथा कहेंगे उसका अलग कथा हम बाद में बताएंगे। तो यह हो गया अनवसर काल में ऐसे और कोई लीलाएं जगन्नाथ देव की हुआ है। यही अलरनाथ स्वयं प्रकट विग्रह है, स्वयं प्रकट हुए। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए थे तो पहले अलरनाथ में आए और अलरनाथ से जगन्नाथपुरी गए थे। तो अलरनाथ में वहां पे चैतन्य महाप्रभु जो प्रणाम किए थे भगवान को, एक पत्थर एक चट्टान के ऊपर दंडवत प्रणाम किए। अभी भी उनके शरीर का सारे निशान वहां पर है, घुटनों का, पैरों का, सिर का पूरा निशान। पत्थर पिघल गया चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से, वो पत्थर चट्टान भी पिघल गया। वैष्णवाचार्य लोचनदास ठाकुर भजन वैष्णव गीत में बताते हैं, पशु पाखी झुरे पाषाण बिदरे सुनी जात गुणगाथा। पशु पक्षी रोने लगते हैं, पत्थर पिघल जाता है जिनके गुणगान सुनकर। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भक्ति से पत्थर भी पिघल गए। तो यह लीला चैतन्य महाप्रभु से भी अलरनाथ की संबंध है। तो उसके बाद नवयौवन दर्शन होता है। नवयौवन दर्शन जब रथ यात्रा के पहले दिन, फिर रथ यात्रा होता है। रथ यात्रा कार्यक्रम जो होते हैं, तो रथ यात्रा कार्यक्रम में जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा होते हैं। तो रथ यात्रा पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चल जाता है, जाके कंप्लीट होता है। अभी भी कभी कभी एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है। पिछले साल नहीं हुआ था, 2 दिन लगा था। 4 किलोमीटर रथ, 4 किलोमीटर कहाँ से? जगन्नाथ टू गुंडीचा मंदिर,
ये 4 किलोमीटर रथ चलने में 2 दिन लग जाता है। पहले वहां पे एक नदी था बीच में, बात बहुत समय पहले, अभी तो नदी नहीं है। और उस समय 2 सेट रथ हुआ करता था। इस तरफ 3 रथ होते थे और नदी के उस तरफ 3 रथ होते थे। और नदी को नाव से जगन्नाथ को पार करके फिर दूसरे रथ में बैठा था। अभी तो रोड है, ये है। नीलाचल महात्मा पुस्तक में इसका वर्णन है। तो उसके बाद गुंडीचा मंदिर, ये गुंडीचा मंदिर जो है इसको कहते हैं सुंदराचल, नहीं, हाँ सुंदराचल कहते हैं। और जगन्नाथ मंदिर नीलाचल कहते हैं। नीलाचल धाम, सुंदराचल धाम। नीलाचल धाम को द्वारका द्वारका धाम से तुलना किया जाता है और सुंदराचल को वृंदावन से तुलना किया जाता है। तो रथ यात्रा का भाव, इसका मूड यह है, भगवान को द्वारका से वृंदावन की ओर ले जा रहे हैं ब्रजवासी को, यह भाव है इस उत्सव का। तो जब गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं, उसके बाद जो दर्शन होता है नेक्स्ट डे से, गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद रिटर्न रथ यात्रा तक जगन्नाथ देव की जो दर्शन, उस दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। ये आड़प दर्शन के संबंध में स्कंद पुराण में यह कहा गया है, जैसे स्पेशल दर्शन है। गुंडीचा में सभी को दर्शन की मतलब परमिशन मिलती नहीं। शास्त्र में कहा गया है कि ये जो 7 दिन रहते हैं गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ देव, तो इसमें उच्च लोगों के लिए ये स्पेसिफिक रिजर्व है जगन्नाथ देव की दर्शन का। इसीलिए पृथ्वी लोक के लोगों का दर्शन उस समय गुंडीचा में बंद रहते हैं, उच्च लोगों के निवासियों के लिए। इसके बीच में एक दर्शन होता है, आड़प दर्शन के बीच में, जो सभी लोग के लिए अलाउड रहता है। उसे कहते हैं हेरा पंचमी दर्शन। सभी लोग सुन पाएंगे बिना माइक से? पीछे वालों को पीछे। तो हेरा पंचमी दर्शन होता है। कितना दर्शन नाम हुआ? हेरा पंचमी 6 दर्शन हुआ। हेरा पंचमी एक विशेष उत्सव है। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस हेरा पंचमी उत्सव के विषय में विस्तृत वर्णन दिए हैं। आप लोग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला पढ़ेंगे, गुंडीचा मार्जन और उसके बाद रथ यात्रा, और रथ यात्रा के बाद हेरा पंचमी, एक चैप्टर है हेरा पंचमी श्री चैतन्य चरितामृत, पर एक विशेष स्पेशल उत्सव है ये हेरा पंचमी दर्शन। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ ये हेरा पंचमी दर्शन में ड्रामा होता है, अभी भी होता है। हेरा पंचमी दर्शन एक स्पेशल विशेष दर्शन है। जगन्नाथ देव की यह लीला जो हेरा पंचमी दर्शन, एक्चुअली जगन्नाथ देव माता लक्ष्मी जी को यह कहा था, जब रथ यात्रा के जब रथ में वे सवार हुए थे, तो लक्ष्मी जी को यह कहा था मैं एक दिन वापस आएंगे, ठीक है, एक दिन के लिए जा रहे हैं फिर वापस आएंगे। अब जब 4 दिन बीत गए और जगन्नाथ देव आए नहीं, तब लक्ष्मी जी विमला देवी के पास गए, जाके अपने
मन की बात शेयर किया। विमला देवी की कथा बताएंगे टाइम हो तो विमला देवी जो माता दुर्गा देवी, पार्वती देवी, लक्ष्मी, पार्वती, ये तो भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो विमला देवी से ये बात शेयर किया कि प्रभु एक दिन के लिए कह कर गए और अभी तक आए नहीं। तो विमला देवी ने उन्हें यह क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उनको सलाह दी, एडवाइस दिए कि अगर किसी स्त्री के पति उसे कुछ कहकर दूर जाते हैं तो स्त्री का और पत्नी का कर्तव्य होता है वो कुछ ऐसा करे जिससे उनका पति उनके प्रति अट्रैक्टेड हो। इसीलिए वो विमला देवी लक्ष्मी जी को, महालक्ष्मी को यह सुझाव दिए, एडवाइस दिए, और आपको ऐसा करना है जिससे प्रभु आपके प्रति अट्रैक्टेड हो जाए। तो क्या करना है? इसके लिए विमला देवी ने एक मोहांजन मतलब एक प्रकार के काजल, अंजन मतलब काजल। विमला देवी ने लक्ष्मी जी को एक काजल दिया कि इसे लगाओ आंखों में और लगा कर अच्छे से श्रृंगार करके और जाओ प्रभु के पास। तुम्हें देखते ही वो तुम्हारे प्रति अट्रैक्टेड हो। उस काजल का नाम है मोहांजन। अंजन मतलब काजल, मोहित करने वाला। वो काजल आंखों में लगाते ही उनके प्रति अट्रैक्टेड हो जाए। विमला देवी ने वो काजल दी, वो काजल लगाया आंखों में, और लक्ष्मी जी अपने सहेलियों को लेकर गुंडीचा की ओर चले। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे मैंने बताया सुंदराचल गुंडीचा जो है वह वृंदावन है। शायद मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर शायद सुंदराचल, गुंडीचा शायद नीलाचल, ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब इधर उधर मैं प्रकल्पित हूँ। तो वो ब्रजधाम वृंदावन के साथ तुलना किया जाता है। तो वहाँ पे राधा रानी और ब्रजवास ब्रज गोपियों के द्वारा सेवा होता है, वो भाग है। अब लक्ष्मी जी अपने सारे सहेलियों को लेकर, अपने सभी सेविकाओं को लेकर गुंडीचा पहुँचे तो राधा रानी के जो सेवक सेविका लक्ष्मी जी को रोक दिया जाने नहीं दिया। तो वहाँ पे एक लड़ाई होता है और साथ में होता है, डिबेट होता है, अभी भी होता है। गुंडीचा मंदिर के मतलब दो पक्ष हो जाता है, दो ग्रुप होता है और दोनों ग्रुप में डिबेट होता है। अभी भी यह लीला होता है हेरा पंचमी के, मतलब रथ यात्रा के बाद पांचवी दिन पंचमी तिथि होता है। तो जैसे प्रतिपद में रथ यात्रा होता है, अमावस्या के बाद प्रतिपद में रथ यात्रा, और रथ यात्रा के पांचवी दिन पंचमी तिथि में ये उत्सव होता है। इसलिए हेरा पंचमी दर्शन जीता कौन? तो बता तो दोनों ग्रुप में लड़ाई होता है। लक्ष्मी जी को जाने नहीं देता और तो आर्गुमेंट चलता रहता है। अंततः जब लक्ष्मी जी के जो उनका बहुत सारे ये था, अनुचर थे, उनके साथी थे, जो भी उनके सेवक सेविकाएं, वे राधा रानी के ग्रुप लक्ष्मी जी के इनको बहुत पिटाई करेंगे। पहले आर्गुमेंट होगा, फिर पिटाई करते हैं, अभी भी होता है ऐसे, पिटता है मतलब साथ में पिटता है। मैं एक बार अटेंड किया हेरा पंचमी उत्सव, साथ में ऐसे पिटाई करते हैं, मतलब जोर से नहीं,
ड्रामा में जैसे होता है ऐसे। तो इससे बहुत सुंदर लीलाएं होते हैं वहाँ पर। तो अंततः लक्ष्मी जी के सारे लोग अब भाग जाएंगे और यह घटना तब जगन्नाथ बाहर आएंगे और बाहर आकर लक्ष्मी जी को देखते ही हाँ तुरंत आदेश देंगे रथ रेडी करो मुझे जाना है। ठीक है। तो उसके बाद तब श्रीमती राधा रानी और गोपी बहुत सुंदर आर्गुमेंट है दोनों ग्रुप का। एक वृंदावन की श्रेष्ठता को बताएंगे और लक्ष्मी जी के ग्रुप द्वारका का श्रेष्ठता बताएंगे। कहाँ पे रखे हुए मेरे प्रभु को ऐसे अच्छा बिस्तर नहीं है, बैठने का जगह नहीं है। हमारे यहाँ प्रभु रत्न सिंहासन पर बैठते हैं, ये करते हैं, तुम कैसे कर रहे हो, ये सेवा करते हैं क्या? ऐसे आर्गुमेंट होता रहेगा दोनों ग्रुप में। ये उसको डिफीट करेंगे, वो उसको डिफीट करेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट काल में जब नीलाचल धाम में रहते थे तो उन्होंने ये ड्रामा करते थे अपने भक्तों को लेकर। श्रीवास पंडित लक्ष्मी जी के ग्रुप को लक्ष्मी जी बनते थे और स्वरूप दामोदर राधा रानी बनते थे। फिर स्वरूप दामोदर राधा रानी का रोल निभाते थे और श्रीवास पंडित लक्ष्मी जी का रोल निभाते थे। और इसका डायरेक्टर थे रामानंद राय। ये ड्रामा का डायरेक्टर डायरेक्शन देते थे। तो अपने 502 को लेकर ड्रामा करते थे। हेरा पंचम उत्सव अभी भी बहुत भव्य आकार में होता है जगन्नाथपुरी में, बहुत भव्य आकार में होता है। मायापुर में मंदिर में करते हैं, राजापुर में यह ड्रामा होता है, यह हेरा पंचम लीला होता है, यह ड्रामा भी होता है, बहुत सुंदर होता है। तो हेरा पंचमी के बाद फिर बाद में जगन्नाथ लक्ष्मी जी को यह कहेगा मैं काल ही आ जाऊंगा, ऐसा करके किसी प्रकार से लक्ष्मी जी को वापस ले देंगे और काल कहकर फिर 3 दिन और बीत जाएगा। इसके बाद रिटर्न रथ यात्रा आएगा और रिटर्न रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ देव जगन्नाथ मंदिर में आता है। तो इनमें से जो आड़ों दर्शन तो शास्त्रों में जगन्नाथ देव की दर्शन सभी दर्शन महत्वपूर्ण है। पर ये कहा जाता शास्त्रों में कहा है मतलब सत्य है, पर आड़ों दर्शन के लिए वो जो हेरा पंचमी तिथि यही एक है। बाकी दिन हम ओनली केवल मात्र जगन्नाथ देव के घनिष्ठ सेवक पुजारी उन लोगों का। इसका कोई कारण बताया गया है अभी। अगर जगन्नाथ मंदिर जैसे उतना तो स्पेस है नहीं, अगर सभी के दर्शन के लिए खोल दे तो पूरा ही चौपाट हो जाएगा। एक मुख्य कारण तो यह है जगन्नाथ मंदिर का परिसर कितना बड़ा है, लोगों को दर्शन करके जाएंगे आएंगे। गुंडीचा मंदिर उतना बड़ा परिसर है ही, तो सभी को अलाउ कर देंगे तो वहाँ तो बाकी सब अरेंजमेंट ये सब बिगड़ जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल जो तात्कालिक कारण है, जो आते ये भौतिक कारण है। और आध्यात्मिक कारण यह है, शास्त्रों में कहा गया कि इन दिनों में उच्च लोगों के निवासियों के लिए, क्योंकि उन लोगों को मिलता ही नहीं जगन्नाथ देव का दर्शन। वो जो जगन्नाथ देव जब रेस्ट में जाते हैं तो अभी वो लोग आ पाते हैं, बाकी उनको चांस ही नहीं मिलता जगन्नाथ देव से मिलने का, जगन्नाथ भगवान से मिलने का, भगवान से वार्तालाप करने का, ये करने का। स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक के निवासियों जगन्नाथ देव के दर्शन का चांस नहीं मिलता। और ये इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है उस समय केवल भगवान नहीं, भगवान के सारे पार्षद, सारे भक्त और समस्त प्लेनेट लोगों के निवासियों का दर्शन, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है आड़ों दर्शन। ठीक है। और समय के अनुसार मेरे को जगन्नाथ कथा बताना है, आधा घंटा टाइम है मेरे पास, है ना? कितना 9:30 मोबाइल पे करना है। हाँ, उसके बाद जगन्नाथ अष्टकम उसमें भी 10-15 मिनट टाइम लगेगा। कौन सा लीला बताए? जगन्नाथ देव की लीला का कोई अंत नहीं है। तो विमला देवी की कथा है,
हम सुनते हैं। ठीक है, एक समय नारद मुनि वैकुंठ में आए। नारद मुनि का कार्य ही है सदैव ये भ्रमण करते, ट्रैवल करते रहते हैं, एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट, भगवत धाम, ये उनका एक जगह। क्यों? उनको श्राप प्राप्त हो। किसने श्राप दिया था? प्रजापति दक्ष ने नारद को श्राप दिया था कि तुम एक जगह में नहीं टिक पाओगे। नारद मुनि का वो श्राप वरदान बन गया। तो इस कारण नारद मुनि सदैव एक जगह में रहते नहीं, ये हमेशा घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। तो एक बार नारद मुनि वैकुंठ में आए। उस समय माता लक्ष्मी भगवान को भोजन करा रही थी, सेवा कर रही। तो नारद वेट किया और तब नारद के मन में ये इच्छा हुआ भगवान की महाप्रसाद प्राप्त हो जाए, ये विचार। तब नारद जी भगवान से कहा कि प्रभु मेरा एक इच्छा है। भगवान ने कहा बताओ। भगवान ने कहा मुझे थोड़ा महाप्रसाद चाहिए, आपकी प्रसाद चाहिए। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, हे वत्स नारद, भोग में मुझे मेरा अधिकार है, मैं भोक्ता हूँ। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदाम सर्वभूतानां ज्ञातानां। जो भोग में मेरा अधिकार है और मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ, और कोई भोक्ता है ही नहीं, मैं ही भोक्ता हूँ और भोग में मेरा अधिकार है। पर प्रसाद में मेरा अधिकार नहीं है। प्रसाद में प्रसाद का इंचार्ज लक्ष्मी है। इसलिए ये बात तुम जो मुझे कह रहे हो ये मेरे पास है नहीं तुम्हें देने का। मैं तो ये तुम्हारी इच्छा पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें लक्ष्मी जी के पास ही जाना है, उनको ही कहना हो। अगर वो दे सके तो दे सकते, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरा नहीं कर सकता। अब तक हम यही जानते थे भगवान प्रसाद देते हैं, नहीं, भगवान प्रसाद में। भगवान ने कहा प्रसाद में मेरा अधिकार है नहीं, भोग में मेरा अधिकार है, प्रसाद तो लक्ष्मी जी के अधिकार है। तो तुम्हें लक्ष्मी जी के पास जाना है, उन्हें प्रसन्न करना है, वो दे सकते, तुम्हारी इच्छा पूरा कर सकते। तब नारद ने लक्ष्मी जी के पास आए और लक्ष्मी जी के पास आके लक्ष्मी जी की स्तुति की। लक्ष्मी जी नारद से कहा पुत्र नारद, इतना मस्का क्यों लगा रहे हो बताओ। लक्ष्मी जी समझ गए, जब कोई बच्चा ना माँ के पास आके कुछ ऐसा करते हैं, माँ समझ जाती है तो कुछ इसके बीच में कुछ है, दाल में काला है। तो लक्ष्मी जी भी समझ गए। तो उन्होंने कहा पुत्र नारद, तुम इतना उसका लगा रहे हो, बताओ क्या बात क्या है। नारद जी ने कहा हे माते, मुझे थोड़ा महाप्रसाद चाहिए। नहीं, उससे पहले नारद ने कहा कि पहले कहो, आप पहले वचन दो, मैं जो मांगूंगा आप दोगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा नारद, ये तो सन्यासी क्या मांगेगा, और वो तो सारे संपदा के अधिकारी नहीं है। अगर कुछ व्यक्ति कोई भी लक्ष्मी जी सारे संपदा के अधिकारी नहीं है। तो इतना सोचे विचार सोचे बिना ही उन्हें कहा हाँ तुम जो मांगोगे मैं दे। कह दिया, बोला नहीं संकल्प करो। मंत्र पढ़ाकर लक्ष्मी जी को संकल्प करवा दिया। फिर उसके बाद अब नारद कहते हैं मुझे थोड़ा प्रभु का प्रसाद चाहिए, महाप्रसाद चाहिए। जब ऐसा कहा और लक्ष्मी जी फंस गए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद, तुम तो मेरे को फंसा दिया। अभी कुछ दिन पहले प्रभु ने मेरे को आदेश दिया
कि उनकी प्रसाद मैं किसी को न दूं। और मैं तुम्हें वचन भी दे दिया और मैं अपने प्रभु का आदेश उल्लंघन भी नहीं कर सकती और तुम्हारी इच्छा भी पूरा नहीं कर सकती। और हो गया क्या, मैं तुम्हें वचन भी दे दिया। ठीक है, मेरे थोड़ा टाइम दो, सोचने दो कैसे मैं तुम्हारी इच्छा पूरा कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। यह लक्ष्मी जी ने नारद जी से कहा। फिर नेक्स्ट टाइम जब भगवान को भोजन करा रही थी लक्ष्मी जी, भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा थोड़ा उदास है, उतने उनके फेस में उतनी प्रसन्नता नहीं है। कोई व्यक्ति जब अपना कमिटमेंट वचन निभा नहीं पाते तो उनका फेस थोड़ा बदल जाता है ना। तो भगवान ने लक्ष्मी जी को देखकर कहा कि हे देवी, आप दुखी क्यों है? सब जानता है नाटक। भगवान का क्या, भगवान नहीं जानते क्या है हो रहा है, सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, आप इतना दुखी क्यों हो? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मैं एक धर्म संकट में पड़ गई। क्या धर्म संकट है? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन पहले आपने मेरे को आदेश दिया कि आपके प्रसाद मैं किसी को न दूं, और काल नारद को मैंने वचन दे दिया। वो पहले बताया नहीं, मेरे से पहले कमिटमेंट करवा लिया और बोलते हैं कि प्रसाद चाहिए, और मैं उनको कमिटमेंट कर दिया था। अब मैं क्या करूँ, आप बताइए। मैं आपका आदेश उल्लंघन नहीं कर सकता और मेरे भक्तों की इच्छा भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं हृदय में इतना दुख है। तब भगवान ने कहा कि ये देवी, ठीक है, आज के लिए, एक बार के लिए तुम किसी को दे सकते हो। मैं अपने वचन एक बार के लिए मैं ये कर देता, अपना जो मैंने वचन दिया, आदेश दिया, वो आदेश से तुम्हें एक बार के लिए मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, पर एक कंडीशन, मेरे सामने से देना नहीं। जब मैं दूसरी ओर कहूँगा उस समय तुम दे देना, मेरे सामने से मैं ना देख सकूं, ऐसा मैं कहीं और देखो, उस समय मेरे सामने से मत दे। तो ये उपाय बताया भगवान लक्ष्मी जी को। और लक्ष्मी जी जब भगवान दूसरी ओर देख रहे थे, अरे भगवान कहीं किसी भी जगह उठ के, यह शास्त्र कहते हैं अंगाणी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति बनते, वो पीठ से भी देख सकते हैं। आया ना, भगवान आंखों से खा सकते हैं, पीछे से देख भी सकते हैं। ये कैसे संभव है? संभव है? अगर यह संभव है तो शास्त्र गलत है, और अगर शास्त्र सही है तो भगवान ने ये शास्त्र को समझना बहुत कठिन हो जाता है। ब्रह्मा जी स्तुति में बता रहे हैं, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनति, जिनके सारे इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय, सभी इंद्रियों के कार्य करने में सक्षम है, तो उनका अनदेखा कैसे हो सकता है? वो नहीं देख सकते। इसीलिए तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए थे जब वृंदावन में आए थे। भगवान जब ब्रजधाम में बाल लीलाएं कर रहे थे, अपने गोप बालक अपने सखाओं के साथ गोचारण लीला करते थे, तो उस समय ब्रह्मा जी आए थे। उन्होंने सुना, वो जानते भी हैं भगवान प्रकट हुए हैं ब्रजधाम में, आए हैं वंश के कारागार में, उस समय भी वो जानते हैं भगवान आए। पर कृष्ण के कार्यकलाप, उनके लीलाओं को बारे में जब वो सुनते हैं, कभी नारद आता है ब्रह्मा जी के पास, कभी कोई और आता है, बोलते हैं ब्रह्मा जी को, आज भगवान ब्रज में ये लीला किया, वो लीला किया। तो ये सब ब्रह्मा जी सुन रहे थे। उनके मन में इच्छा हुआ
भगवान को देखने के लिए, ऐसे लीला दर्शन करने की इच्छा हुआ था। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रजधाम में आए थे भगवान की लीला देखने के लिए। आकर देखा कि भगवान जब गोचारण लीला में गाय चराते समय अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो देखा कोई बालक उनको मार रहा है। बच्चा खेलते समय एक दूसरे से मारपीट करता है, एक दूसरे के कांधे पर चढ़ जाते हैं, कोई किसी के ये करते हैं। तो ये सब देखकर ब्रह्मा जी का डाउट हो गया। क्यों? ब्रह्मा जी का पूरा ज्ञान मन में डाउट इसलिए हो गया, उनको वेदों का ज्ञान है। वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया स्वयं। जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए तो सारे वेदों के ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया। और वेदों में भगवान के विषय में जो कहा गया, भगवान कैसे हैं, वेद शास्त्र में भगवान के बारे में यह कहा गया ये असमूर्ध है, असमूर्ध, एक और द्वितीय नास्ति। वेद शास्त्र कहते हैं भगवान के न तो उनके समान कोई है, न उनके बराबर कोई है, और न ही उससे श्रेष्ठ कोई है। ये बालक रूपी कृष्ण, ये भगवान कैसे हो सकता है? वो दूसरों का झूठा खा रहा है, कोई दूसरा बालक उसको मार रहे हैं, उसके पीठ पर चढ़ रहा है। वेदों में तो ऐसा कोई वर्णन है नहीं भगवान के कार्य करो, मतलब शास्त्रों के साथ वो मैच नहीं हो रहा था। इसलिए ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। तो भगवान को परीक्षण करने के लिए उन्होंने सोचा कि ये भगवान है या नहीं, मैं एक टेस्ट करता हूँ। ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी ने वो परीक्षण करने के लिए सोचा। उन्होंने क्या किया? भगवान के गाय बछड़े दोस्तों सबको चुरा कर ले गया और एक गुफा में जाके बेहोश करके धर दिया गुफा के अंदर। वापस आके गुफा से बाहर आके देखा जिसको चुरा कर ले गया था वो सारे, और फिर से वही सब, वो सारे गाय बछड़े, वो सारे बच्चे वही है। तो सोचा अभी मैं गुफा में रख कर आया, ये बाहर कैसे आ गए? फिर गुफा के अंदर गया, देखा गुफा में सब बेहोश पड़ा हुआ है। बाहर आके देखा वो सारे सब ऐसी की जैसा ही है। वही बार एक बार गुफा के अंदर गया, गुफा के बाहर आए, तो दोनों तब उनका मोह भंग हो। तब सोचा कि नहीं एक भगवान है, और उन्होंने स्तुति की। वही स्तुति है ब्रह्म संहिता, जो भगवान की स्तुति है। तो मैं कहाँ पे था? लीला में चले गए। प्रसाद तो प्रसाद भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि ऐसे समय दे सकते हो जब मैं न देख रहा हूँ। और मेरा प्रश्न आ गया इसलिए, भगवान नहीं देख रहा हो ऐसा कोई हो कैसे हो सकता है? तो हम सैद्धांतिक रूप से अगर विचार करेंगे तो भगवान की लीलाओं को हम नहीं समझ सकते। सैद्धांतिक रूप से या सामान्य बुद्धि से या सैद्धांतिक रूप से भगवान के दिव्य लीलाओं को, अपराकृत दिव्य लीला को नहीं समझ सकते। भगवान देखकर भी नहीं देख सकते और न देखकर भी देख सकते। सारे गुण उनके अंदर पूर्ण मात्रा में है। परस्पर विरोधी गुण भगवान में संभव है। परस्पर विरोधी गुण, विपरीत गुण एक ही समान, परस्पर विपरीत गुणों का अधिकारी केवल मात्र भगवान विष्णु श्री कृष्ण, और किसी में नहीं। न शिव में है, न ब्रह्मा में है, न किसी में नहीं है। परस्पर विपरीत गुणों के अधिकारी केवल भगवान है। वो चोर भी है, चोरों में सबसे बड़ा चोर भी है, और संत में सबसे बड़ा संत भी है। बद्री नारायण से बड़ा संत और कौन होगा? बोलो। बद्री नारायण सबसे बड़े संत है, तपस्वी है।
तो परस्पर विपरीत गुण भगवान में पूर्ण मात्रा में है। तो इसीलिए वो देखकर भी नहीं भी देख सकता है और ना देखकर भी सब कुछ देख सकता है। जब तलक्ष्मी जी ने जब भगवान दूसरी ओर मुंह कर रहे हैं तो उस समय नारद जी को प्रसाद दे दिया। अब नारद जी प्रसाद पाकर, प्रसाद जैसे दिया उन्हें प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही नारद जी के शरीर में पूरा अष्ट सात्विक विकार, प्रेम के विकार शरीर में प्रकट होने लगे और वो स्वयं को नियंत्रण नहीं कर पाया। इतना नृत्य कीर्तन करने लगे, इतना प्रेम आवेश में आ गए नारद। वैसी वैकुंठ से नृत्य करते करते नृत्य कीर्तन और नृत्य करते करते कैलाश में पहुंचे। कैलाश धाम। अब कैलाश धाम में शिव जी ध्यान कर रहे थे और नारद के नृत्य कीर्तन सुनकर शिव जी का ध्यान भंग हो। तो शिव जी देखा नारद एकदम पागल की तरह उन्मत्त होकर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। तो शिव जी ने नारद से पूछा, अरे नारद क्या हुआ, तुम इतना आनंदित कैसे हो, क्या कारण है? आज के तुम्हारे अंदर जो भाव दिख रहा है इससे पहले कभी नहीं दिखा। तो नारद जी ने शिव जी से कहा कि आज मुझे प्रभु का प्रसाद मिला और प्रसाद पाकर मुझे पता नहीं, मैं स्वयं में मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, मैं नृत्य को रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप, जैसे इंजन लग गया हो पैरों में ऑटोमेटिक ऐसा चल रहा है। मैं क्या करूँ पता नहीं। वो प्रसाद जैसे खाया, प्रसाद खाने के बाद प्रसाद ग्रहण के बाद मेरे शरीर मेरा कोई और नियंत्रण नहीं रहा। तो शिव जी ने कहा, अच्छा तो मेरे लिए तो प्रसाद तो तुम अकेला खाए हो। ऐसे अगर संपर्क में दिखा जाए, दोनों भाई है ना, मैं तुम्हारे बड़े भाई हूँ, मेरे हिस्सा होना चाहिए। नारद जी से कहा। तो नारद जी ने कहा तो है नहीं, मैं तो सारे खा लिया, पर उसके उंगली में थोड़ा एक पान लगा हुआ था। तो वो उंगली जैसे शिव जी देखा नारद की उंगली, शिव जी ने मुंह में लेके वो खा लिया। वो एक कण पड़ा था, वो शिव जी के मुंह में जैसे कर, तो शिव जी में भी वही विकार नारद की तरह, ऐसे उनमें भी वही इफेक्ट आ गया। उसी प्रभाव से अब शिव जी भी नृत्य करने लगे और नारद भी नृत्य करने लगे। और शिव जी का वो नृत्य इंक्रीज होते होते बढ़ते इंक्रीज होते होते वो ऐसे नृत्य में गया जब प्रलय में जब शिव तांडव नृत्य का रूप धारण कर लिया। शिव जी का नृत्य का वो ये भाव आवेश बढ़ते इंक्रीज होते होते इतने ऐसा लेवल में चला गया, जब प्रलय का टाइम होता है तो शिव जी यह तांडव नृत्य करते हैं। और शिव जी का यह तांडव नृत्य पूरे ब्रह्मांड कांपने लगे, थरथराने लगे। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, अभी तो प्रलय का काल हुआ ही नहीं, टाइम हुआ नहीं। प्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी का रात होता है ना। ब्रह्मा जी का 12 घंटा समाप्त होता है, जब शाम होता है, सूर्य जब उनके 12 घंटा के बाद ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जब रात होता है तब उन प्लेनेट में प्रलय होता है। तो मैं सोचा अभी तो प्रलय का टाइम ही नहीं हुआ, और शिव जी ऐसा तांडव नृत्य क्यों शुरू कर दिया, क्या होगा? तो ब्रह्मा जी आ गए वहां पर, और ये तांडव नृत्य ब्रह्मा जी सारे देवी देवता ये सभी आ गए कैलाश में। शिव जी ऐसा तांडव नृत्य क्यों शुरू कर दिया? ऐसे करते करते माता पार्वती भी बाहर आई, वो आके देखा उनके पति और नारद ये दोनों पति और देवर इतना उन्मत्त पागल की तरह डांस कर रहा है। क्या कारण है, क्या रीजन है? ब्रह्मा जी आके रोकने की प्रयास की, पूछने की प्रयास की, पर ये दोनों इतने प्रेम आवेश में थे, आप किसकी बात कौन सुनता है? कोई नहीं सुन रहे थे। जब माता पार्वती आके शिव जी से पूछा, मैंने बताओ क्या हुआ, क्या है? पूरे सारे ब्रह्मांड भयभीत हो गया आपके नृत्य के कारण, क्या रीजन है? तब शिव जी ने कहा, देवी
आज मुझे प्रभु का प्रसाद मिल गया और मेरे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, क्या करूं? इतना मन इतना आनंदित हो रहा है, इतना प्रसन्न आनंदित हो रहा है, नृत्य करके बिना रुके बिना मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और जैसे कहा मुझे प्रभु का प्रसाद मिला, पार्वती देवी ने कहा मेरा हिस्सा कहाँ है? हाँ? मेरा हिस्सा कहाँ है? मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी में आप पत्नी मतलब अर्धांगिनी, सब इसमें आधा हिस्सा मेरा होना चाहिए। तो सीधे ने कहा अरे मुझे ही थोड़ा सा उनके अंगुली में जो लगा हो तो वही कहा अभी है नहीं। मैं कैसे दूं? और पार्वती देवी का इतना क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि मुझे दिए बिना, मेरे बारे में सोचे बिना आप अकेला कर। इससे क्रोधित होकर पार्वती देवी के मुंह से इतना ज्वाला अग्नि, क्रोध अग्नि पार्वती माता के मुंह से निकलने लगा। एक तो शिव जी के तांडव नृत्य से सारे ब्रह्मांड पूरा उथल पुथल हो रहा था। ब्रह्मा से सारे देवी देवता भयभीत हो गए वहां पे में। ऊपर से पार्वती देवी की क्रोध की अग्नि पूरे सारे जगत को जला, सभी को इतना तपा रहे थे। अभी नौतपा कब से शुरू होने वाला है? 25 जून। ये नौतपा क्या, उसके लाखों हजारों करोड़ों गुना अधिक ताप पूरे ब्रह्मांड में सारे प्राणियों को जैसे जला रहा था। पार्वती माता की इतना क्रोध अग्नि मुंह से निकल रहे थे। तब ब्रह्मा सहित समस्त देवी देवता पार्वती माता को शांत नहीं कर पाए। अंततः तो बहुत स्तुति की पार्वती माता की, पर पार्वती माता के क्रोध शांत नहीं। तब समस्त देवी देवता और ब्रह्मा सभी मिलकर भगवान के पास सिद्धि गिरने के भगवान से स्तुति की। और भगवान तब आके कैलाश में आके प्रकट हुए पार्वती माता के समक्ष। भगवान को देखकर पार्वती माता की क्रोध शांत हुए और भगवान से स्तुति करने लगे। तब भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी आप शांत हो जाइए, आप क्या चाहते हो? मैं अपना प्रसाद मैं तुम्हें दूंगा, तुम चिंता मत करो, हाँ तुम शांत हो जाओ। माता पार्वती ने कहा नहीं, केवल मेरे को देने से मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। मैं चाहती हूँ आपकी प्रसाद मुझे केवल मुझे प्राप्त होने से नहीं चलेगा, मेरे सारे संतानों को आपकी प्रसाद प्राप्त हो। मैं ये चाहती हूँ, तो मेरा क्रोध शांत होगा। भगवान ने कहा तथास्तु। उनके संतान मतलब इस भौतिक संसार में जितने जीव है सभी पार्वती माता के संतान हैं। और माता पार्वती चाहते हैं, वो चाहती थी कि समस्त प्राणी को, जीवों को भगवान की प्रसाद मिले, प्राप्त हो। तो भगवान ने माता पार्वती को यह वचन दिया, वरदान दिया और कहा कि तुम जब मैं नीलाचल धाम में मैं दारू ब्रह्म के रूप में रहूंगा, तो तुम मेरे मंदिर में मेरा प्रसाद पहले तुम्हारे पास जाएगा और उसके बाद समस्त जीवों के लिए और प्रसाद सभी को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार माता पार्वती को वचन दिया। वही माता पार्वती विमला देवी के रूप में जगन्नाथ मंदिर में, और साथ में यह कहा भगवान, और शिव जी ने आपको वंचित किया, आपको क्रोधित किया, इसीलिए आप तो मेरे मंदिर परिसर में रहोगे, मेरे पास रहोगे, पर शिव जी मेरे आसपास नहीं रहेगा, ये मुझसे दूर रहेगा। इसलिए जगन्नाथपुरी में 5 मुख्य शिव जी के मंदिर है, पर ये सभी जगन्नाथ मंदिर से दूर दूर है। पर पार्वती देवी के मंदिर एकदम जगन्नाथ के मंदिर के पास, उसके पीछे। और भगवान की जो भोग अर्पित होता है, पहले विमला देवी के पास पकार होता है, उसके बाद बाहर आएंगे सभी के लिए मिलता है, आनंद वाला में जो भी प्रसाद आता है। तो इस प्रकार से विमला देवी जो भगवान के साथ रहते हैं, तो यह लीला है,
इससे पहले ये जगन्नाथ रूप में प्रकट होने से पहले ये लीला हुआ माता पार्वती से। इस प्रकार से जगन्नाथ प्रसाद विमला देवी की कृपा से आज संसार के समस्त प्राणी को प्राप्त हो रहा है। और इस प्रसाद की इतनी महिमा है जगन्नाथ के प्रसाद का, ये प्रसाद कभी कंटामिनेटेड कलुषित नहीं होगा। और इस प्रसाद को जगन्नाथ प्रसाद महाप्रसाद, मतलब अगर कुत्ता भी मुंह लगाए तो भी वो कंटामिनेटेड नहीं होगा। वही प्रसाद इंसान नहीं खा सके, झूठा नहीं होता, कंटामिनेटेड नहीं होता। अभी भी जगन्नाथपुरी में जाएंगे, अगर आप प्रसाद करो, कोई आपके आके प्लेट में बैठ भी जाए खाए, आप मना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई भी आके बैठ सकता है, आप खा रहे हो बोलेगा नहीं, आके बैठ जाएगा। इसीलिए सभी मिलकर ग्रुप में वो घिर के कोई आके बीच में आके बैठ गए, ऐसे करके बैठते हैं। पर आजकल बहुत कम हो गया, पहले तो ऐसे थे, कोई भी आके बैठ जाते थे, आप मना नहीं कर सकते और एक ही थाली में आपको खाना। और अगर आप ऐसा सोचो या इस प्रकार के कुछ विचार आया कि मेरा झूठा खा रहे हैं या उनका झूठा मैं खा रहा हूँ, तो अपराध होगा उससे। ठीक है। जगन्नाथ की कथा का कोई अंत नहीं है। आज हमारे टाइम भी तो हमें मेंटेन करना है, तो अभी हम जगन्नाथ अष्टकम कीर्तन करेंगे। ये जगन्नाथ अष्टकम कीर्तन सभी साथ में करना है। इसका ट्यून ही ऐसा है, क्योंकि एक टून अगर हम गाकर छोड़ देंगे, आप उस टून को फॉलो नहीं कर पाओगे। और जैसे तब अलग अलग टून में गाओगे तो पूरा ही बिगड़ जाएगा। मतलब बिगड़ जाएगा, मतलब ऐसा, तो वो आकर्षणीय नहीं रहेगा। और अगर आकर्षणीय न हो तो हमारा मन इस स्तुति में न रहकर मन कहीं और भटकता रहेगा, जो ऑफेंसिव होगा। इसीलिए मेरा निवेदन यह है, साथ साथ गाएंगे, पर साथ में एक बात आपको ध्यान रखना है, उसको पालन करना है, फॉलो करना है। हम जितने लाउडली गाएंगे, आप लोगों का वॉइस उसका कम लाउड हो, बस इतना फॉलो करना है। पर साथ साथ ही होगा। पर हमारे जगन्नाथ अष्टकम